गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में लेसन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अम्लीय और लवण प्रभावी मृदाओं के बारे में। तो ये है लेसन नंबर 6 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। तो अगर हम बात करते हैं मृदाओं के बारे में, तो जैसा कि हमें पता है कि जो इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया है वो लगभग 328.73 मिलियन हेक्टेयर है। उसमें से लगभग जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है वो आता है ऑलमोस्ट 159.7 मिलियन हेक्टेयर के अंदर। तो अगर मृदाओं की बात करें तो हमारी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग इतना हिस्सा हमारी कृषि उत्पादन में काम आता है, और उसका भी लगभग 90 मिलियन हेक्टेयर एरिया आता है अम्लीय मृदाओं में, और लगभग 6.73 मिलियन हेक्टेयर आता है अपनी लवणीय मृदाओं। तो यानी इतनी मृदाओं का भी इतना हिस्सा समस्याग्रस्त मृदाओं के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा जो मेन फोकस होता है वो होता है अम्लीय मृदाओं में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करती है वो करती है अम्लीय मृदाएं। अगर अम्लीय मृदाओं की बात करें तो इनकी परिभाषाओं में देखते हैं, तो अपन ने पहले भी मृदाएं, तो इससे पहले वाले लेसन में हम लोगों ने पीएच के बारे में बात की कि पीएच क्या होता है। तो उसी पीएच के आधार पर मृदाओं को अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में बांटा गया। तो अम्लीय मृदाओं की डेफिनेशन तो पीएच के आधार पर क्या होगी, यानी ऐसी सारी मृदाएं जिसका मृदा विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ऐसी सारी मृदाएं जिनमें मृदा विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, कौन सी मृदाएं कहलाती है, अम्लीय मृदाएं कहलाती है। ये होती है इसकी डेफिनेशन अम्लीय मृदाओं। अब आगे बात करें तो हम लोगों ने मृदा क्लोराइड के लेसन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो मृदाएं होती है उनमें क्या होते हैं, क्ले कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी क्ले के कण पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। इन कोलाइड पर क्या होता है, ज्यादातर क्षार जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम आदि आयन क्या होते हैं इस पे पाए जाते हैं। जब ये सारे क्षार वाले तत्व यहाँ से हट जाते हैं, उसके स्थान पर अम्लीय तत्व जैसे कि एल्युमिनियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, प्लस आयरन हुआ आदि आकर चिपक जाते हैं, तो जिसके कारण मृदा क्लोराइड कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, और जिसकी वजह से जो मृदा का पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात करें अम्लीय मृदाओं की, तो जो अम्लीय मृदाएं हैं उनको भी उनमें उपस्थित आयनों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अगर आप करते हैं अम्लीय मृदाओं की, तो जो अम्लीय मृदाएं होती है उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है मृदा, इसमें पहली होती है सक्रिय मृदा, और दूसरी होती है विनिमय अम्लता। यानी मृदा में उपस्थित अम्लता को उसमें उपस्थित आयनों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सक्रिय अम्लता और दूसरा होता है विनिमय अम्लता। अगर हम बात करते हैं पहले सक्रिय अम्लता की, यानी एक्टिव एसिडिटी की, तो उसमें कहा गया है कि जब मृदा विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस हाइड्रोजन आयन के कारण उपस्थित अम्लता को क्या कहा जाता है, सक्रिय अम्लता कहा जाता है। यानी जब मृदा विलयन में सीधे सीधे हाइड्रोजन आयन के कारण मृदा में पीएच मान में कमी होती है, तो उस हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण उपस्थित अम्लता को सक्रिय अम्लता कहा जाता है। और दूसरी बात करते हैं विनिमय अम्लता की, तो विनिमय अम्लता का क्या होता है, यानी जब मृदा का जो क्लोराइड आयन होते हैं यानी क्ले आयन, उनमें उपस्थित हाइड्रोजन या एल्युमिनियम के आयनों के कारण जो अम्लता उपस्थित होती है उसको कहते हैं विनिमय अम्लता। जैसे कि सीधे सीधे अगर तो समझते हैं तो
जैसा कि हमें पता है कि ये क्या करता है, मृदा को अम्लीय बनाते हैं, जैसे आयरन हुआ या हाइड्रोजन हुआ और एल्यूमिनियम हुआ। तो जो एल्यूमिनियम आयन है ये क्या करता है, सीधे सीधे तो नहीं पर इनडायरेक्ट रूप से हाइड्रोजन क्या करता है, मुक्त करता है, और ये हाइड्रोजन से क्या करती है, मृदा को अम्लीय बनाती है, और उस अम्लता को हम कहते हैं विनिमय अम्लता। यानी जब हाइड्रोजन सीधे सीधे मृदा को अम्लीय बनाएगा तो हम उसको कहेंगे सक्रिय अम्लता, और जब ये हाइड्रोजन सीधे नहीं करके जब एल्यूमिनियम की उपस्थिति के कारण जब एल्यूमिनियम क्या करता है, जल से क्रिया करेगा और हाइड्रोजन मुक्त करेगा, और ये हाइड्रोजन जब इनडायरेक्टली रूप से मृदा को अम्लीय बनाएगी तो हम उसको कहेंगे विनिमय अम्लता। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माना कि अपना क्ले कॉम्प्लेक्स है यानी मृदा क्लोराइड है, जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द रूप में कैल्शियम उपस्थित है। जब इसमें क्या होता है, यह कैल्शियम एल्यूमिनियम की उपस्थिति में होती है, एल्यूमिनियम आयन, और यह एल्यूमिनियम आयन जब जल के साथ क्रिया करता है यानी HOH, हम इसको समझने के लिए HOH लिख देते हैं। जब ये एल्यूमिनियम आयन इस जल के साथ क्रिया करेगा तो ये एल्यूमिनियम आयन क्या होगा, इसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और साथ में 3 हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, और ये जो 3 हाइड्रोजन आयन है ये इस क्ले पे उपस्थित कैल्शियम को रिप्लेस करके उसके स्थान पर खुद आ जाएंगे, और जिसके कारण ये क्ले कॉम्प्लेक्स यानी क्लोराइड कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। यानी जब एल्यूमिनियम आयन खुद ना करके इनडायरेक्टली रूप से हाइड्रोजन मुक्त करता है, और ये हाइड्रोजन जब मृदा को अम्लीय बनाता है तो उसको कहेंगे हम विनिमयशील अम्लता। तो इस अम्लता को दो भागों में बांटा है, पहला होता है सक्रिय अम्लता, दूसरा होता है विनिमय अम्लता। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि मृदाएं अम्लीय बनती कैसे है, यानी अम्लीय मृदाओं के बनने के कारण। ठीक है, तो हमने अम्लता को दो भागों में बांटा। अब बात करते हैं कि जो मृदाएं होती है वो अम्लीय बनती कैसे हैं। तो जो अम्लीय मृदाएं होती है वो 5 तरीके से अम्लीय बनती है। पहली बात करें तो पहला होता है उसमें उपस्थित पैतृक पदार्थ के कारण, यानी सबसे जो मेन कारण होता है मृदाओं के अम्लीय बनने का वो होता है पैतृक पदार्थ। अगर बात करते हैं दूसरे कारण की तो दूसरा होता है सारों का क्षीण होना या भस्मों का क्षीण होना, दूसरा कारण है। तीसरा कारण होता है मृदा में लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करना। चौथा कारण होता है जीवांश पदार्थों का अपघटन। और लास्ट होता है सूक्ष्म जीवाणु का। यानी ये 5 मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण कोई भी मृदाएं क्या होती है, अम्लीय बनती है। इसमें पहला कारण होता है पैतृक पदार्थों के कारण, दूसरा होता है उसमें उपस्थित भस्मों के क्षीण होने के कारण, तीसरा होता है जब हम लगातार लंबे टाइम तक अम्लीय उर्वरकों का यूज करते हैं तो वो अम्लीय उर्वरक भी क्या करते हैं, मृदा को अम्लीय बना देते हैं। नेक्स्ट होता है जीवाणु पदार्थों के अपघटन के कारण, और उसके बाद होता है सूक्ष्म जीवाणु के कारण। अब पहले बात करते हैं पैतृक पदार्थों के कारण। तो पैतृक पदार्थों में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जब अपने लेसन नंबर 1 पढ़ा था कि जो मृदाएं होती है वो किससे बनी होती है, चट्टानों के अपघटन से बनी होती है। यानी जैसी चट्टान होगी, जिस चट्टान की जैसी प्रकृति होगी उनसे बनने वाली मृदा भी वैसी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रेनाइट की बात की थी कि क्या होता है, जो ग्रेनाइट होती है वो प्रकृति में कैसी होती है, अम्लीय होती है, और अगर इस ग्रेनाइट से कोई मृदाओं का निर्माण होता है तो वो मृदाएं भी कैसी होगी, अम्लीय बनेगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जितनी भी जो अम्लीय चट्टानें होती है उनमें मुख्यतः 2 खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पहला होता है क्वार्टर और दूसरा होता है सिलिका। इन दोनों की उपस्थिति के कारण क्या होती है, ये चट्टानें अम्लीय होती है, क्योंकि इनमें उपस्थित जो सिलिका होती है, ये सिलिका जब जल के संपर्क में आती है
तो जल के संपर्क में आने के बाद क्या होती है, ये ऑर्थो सिलिसिक अम्ल या ट्राई सिलिसिक अम्ल का निर्माण करती है, जिसके कारण मृदाएं कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती हैं। तो पैतृक पदार्थों में क्या होगा कि जिस पैतृक पदार्थ से मृदाओं का निर्माण होगा वो मृदाएं भी सेम ऐसी होगी। जैसे कि बात करते हैं ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट कैसी होगी, प्रकृति में अम्लीय होती है। तो जिन मृदाओं का निर्माण ग्रेनाइट के माध्यम से होगा तो वो कैसी होगी, प्रकृति में अम्लीय होगी। और इन चट्टानों का अम्लीय होने का रीजन होता है क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, क्वार्टर और सिलिका पाए जाते हैं। और ये क्वार्टर और सिलिका जब जल के संपर्क में आते हैं तो ये सिलिका ऑर्थोसिलिसिक अम्ल या ट्राइसिलिसिक अम्ल का निर्माण करती है, जिसके कारण मृदाएं क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अब अगर दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण होता है बशमोगा शेनोमा। दूसरा कारण होता है मृदाओं के अम्लीय बनने का होता है भस्मोगा शेनोमा, यानी मृदा तल पर उपस्थित जितने भी क्षारीय तत्व होते हैं, जैसे कि ये मृदा का कोलाइड है, क्ले कोलाइड, इस पे उपस्थित जितने भी क्षार जैसे कि कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सोडियम हुआ और पोटेशियम हुआ, ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, यानी जल घुलनशील होते हैं। और ये कैसे होते हैं, क्षारीय तत्व होते हैं। और उसी प्रकार मृदा में पाए जाते हैं हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, आयरन, ये क्या होते हैं, जल में कम घुलनशील होते हैं और मृदा में ये अम्लीय तत्वों की तरह कार्य करते हैं, यानी अम्लीय तत्व होते हैं। तो जब मृदा कोलाइड पर उपस्थित सारे क्षारीय तत्व यानी भस्म क्या करते हैं, लीचिंग के कारण मृदा की निचली सतह पर चले जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, जल में आसानी से मिल जाते हैं। तो जैसे ही क्ले कोलाइड पे उपस्थित सारे क्षार जल के संपर्क में आएंगे, ये जल के साथ क्या हो जाते हैं, नीचे निक्षालित हो जाते हैं, जिसे हम लीचिंग कहते हैं। और उस पे क्या हो जाते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम व आयरन आयन जो मृदा को क्या बनाते हैं, अम्लीय बनाते हैं, वो ही उस पर उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है। तो आई होप दूसरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भस्मोगा शरण मतलब कि उसमें उपस्थित कोलाइड होता है, उसमें जितने भी क्षारीय तत्व होते हैं वो जल के साथ नीचे चले जाते हैं और केवल अम्लीय तत्व बचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा अम्लीय हो जाती है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।